Kindly subscribe this channel to enjoy more collection of moral stories. एक समय की बात है। बिग टॉप सर्कस की जीवंत और हलचल भरी दुनिया में जेस्टर नाम का एक दयालु जोकर रहता था। विदूषक अपने हास्य और गर्मजोशी के लिए सभी को प्रिय था, लेकिन वह अपनी बुद्धि और चतुराई के लिए भी जाना जाता था। उनके सबसे करीबी दोस्त असाधारण जानवरों का एक समूह थे। एली हाथी, लियो शेर, पोली तोता और टिम्मी कछुआ। साथ में वे सबसे मनोरम शो प्रस्तुत करते हैं, जो दूर दूर तक दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। हालांकि बिग टॉप के नीचे सब कुछ उतना आनंदमय नहीं था जितना लगता था। लालच, स्वार्थ और ईर्ष्या अक्सर सर्कस कलाकारों के बीच अपना बदसूरत सिर उठाते थे। विदूषक ने मानव और पशु स्वभाव के बारे में अपनी गहरी समझ के साथ 4 अविस्मरणीय घटनाओं के माध्यम से मूल्यवान सबक सिखाने का फैसला किया। घटना 1, लालची बंदर और हाथी की बुद्धि। एक दिन मैक्स नाम का एक लालची बंदर सर्कस में शामिल हो गया। मैक्स के लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह सारी मूंगफली और मिठाइयां अपने लिए चाहता था, अन्य जानवरों के लिए कुछ भी नहीं छोड़ता था। एली हाथी, जो अपने सौम्य और बुद्धिमान स्वभाव के लिए जानी जाती है, ने जेस्टर को मैक्स को सबक सिखाने में मदद करने का फैसला किया। एक प्रदर्शन के दौरान एली ने अपनी सूंड का उपयोग करके मूंगफली का एक बड़ा ढेर इकट्ठा किया और उन्हें मैक्स के सामने रख दिया। लालच से अभिभूत मैक्स ने उन सभी को एक साथ लेने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने संघर्ष किया, मूंगफली हर जगह बिखर गई और मैक्स के पास कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद एली ने सभी जानवरों के साथ अपनी मूंगफली बांटी। मैक्स को दिखाया कि बांटना और उदारता सभी के लिए खुशी और प्रचुरता लाती है। मैक्स ने सीखा कि लालच से नुकसान होता है, जबकि साझा करने से सच्ची खुशी और सौहार्द मिलता है। घटना 2, स्वार्थी विदूषक और शेर का साहस। सर्कस में क्लाइड नाम का एक स्वार्थी जोकर भी था, जो हमेशा अपने लिए सबसे अच्छी पोशाकें और साज सामान लेता था, दूसरों को फटे पुराने अवशेषों के साथ छोड़ देता था। उनके स्वार्थ के कारण कई लोग उन्हें नापसंद करने लगे। क्लाइड के व्यवहार को संबोधित करने के लिए जस्टर ने लियो द लायन की मदद ली। एक रात एक भव्य प्रदर्शन के दौरान तंबू के एक हिस्से में आग लग गई। क्लाइड भयभीत होकर अपनी जगह पर जम गया। लियो ने अपनी साहसी दहाड़ से सभी को तंबू से बाहर निकालकर सुरक्षा की ओर अग्रसर किया। लियो की निस्वार्थता और बहादुरी को देखकर क्लाइड को अपने स्वार्थी व्यवहार पर शर्म महसूस हुई। क्लाइड को एहसास हुआ कि सच्ची ताकत और प्रशंसा निस्वार्थ होने और जरूरत के समय दूसरों की मदद करने से आती है। घटना 3, ईर्ष्यालु कलाबाज और तोते की उदारता। लीना द एक्रोबैट बेहद प्रतिभाशाली थी, लेकिन दूसरों की सफलताओं के प्रति उसकी ईर्ष्या ने उसके रिश्तों में खटास ला दी। वह विशेष रूप से पोली तोते से ईर्ष्या करती थी, जो किसी भी ध्वनि या आवाज की नकल कर सकता था और दर्शकों को सहजता से मंत्रमुग्ध कर देता था। विदूषक ने पोली की सहायता से लीना को उसके तरीकों की त्रुटि देखने में मदद करने का निर्णय लिया। पोली ने एक योजना बनाई। एक प्रदर्शन के दौरान उन्होंने अपनी आवाज खोने का नाटक किया। फिर लीना को शो का वर्णन करके चमकने का मौका दिया गया, कुछ ऐसा जो वह हमेशा से चाहती थी। पर्दे के पीछे से पोली के समर्थन से लीना ने असाधारण प्रदर्शन किया। शो के बाद लीना को पोली की उदारता का पता चला। पोली की निस्वार्थता से प्रभावित होकर लीना को एहसास हुआ कि ईर्ष्या ने केवल बाधाएं पैदा कीं, जबकि दूसरों की प्रतिभाओं का समर्थन करने और जश्न मनाने से पारस्परिक सफलता और खुशी को बढ़ावा मिला। घटना 4, सर्कस मास्टर और कछुए का धैर्य। सर्कस मास्टर मिस्टर ग्रिम एक कठोर और अधीर व्यक्ति थे।
पूर्णता की मांग करते हुए वह अक्सर अपने कलाकारों पर बहुत अधिक दबाव डालते थे। उनकी अधीरता ने सर्कस मंडली के बीच तनाव और कलह पैदा कर दी। विदूषक जानता था कि टिम्मी कछुआ अपने धैर्य और बुद्धि से मिस्टर ग्रिम को एक मूल्यवान सबक सिखा सकता है। एक दिन जेस्टर और टिम्मी ने एक विशेष दौड़ का आयोजन किया। मिस्टर ग्रिम ने धीमे कछुए के रेस जीतने के विचार का मजाक उड़ाया, लेकिन वह इस तमाशे के लिए सहमत हो गए। जैसा कि अपेक्षित था, तेज जानवर आगे बढ़े, लेकिन वे जल्द ही थक गए और विचलित हो गए। टिम्मी ने अपनी स्थिर और धैर्यपूर्ण गति से अंततः सबसे पहले फिनिश लाइन पार की। मिस्टर ग्रिम आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने टिम्मी से पूछा कि वह कैसे जीत गए। टिम्मी ने समझाया, धैर्य और दृढ़ता गति से अधिक महत्वपूर्ण है। जल्दबाजी से गलतियां होती हैं, लेकिन धैर्य स्थायी सफलता लाता है। मिस्टर ग्रिम को धैर्य के महत्व का एहसास हुआ और उन्होंने अपने कलाकारों के साथ अधिक समझ और दयालुता के साथ व्यवहार करना शुरू कर दिया। निष्कर्ष: इन 4 घटनाओं के माध्यम से बिग टॉप सर्कस सद्भाव और आपसी सम्मान के स्थान में बदल गया। लालची उदार हो गया, स्वार्थी ने निस्वार्थ होना सीख लिया, ईर्ष्यालु को दूसरों की सफलताओं में खुशी मिली और अधीरता की जगह समझदारी ने ले ली। कहानी का सार यह है कि जीवन में सच्ची खुशी और सफलता उदारता, निस्वार्थता, दूसरों का जश्न मनाने और धैर्य का अभ्यास करने से आती है। और इस तरह सर्कस फलता फूलता रहा। विदूषक और उसके पशु मित्रों ने अपने रोमांचकारी और हृदयस्पर्शी प्रदर्शनों के माध्यम से मूल्यवान सबक सिखाना जारी रखा, न केवल अपने कौशल से, बल्कि अपनी बुद्धि से भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।